भारत सरकार और ट्विटर के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ट्विटर कोर्ट की सख्त टिप्पणी को नजरअंदाज तो कर ही रहा है, साथ ही सरकार के नए नियमों को भी नहीं मान रहा। दावा किया जा रहा है कि ट्विटर पर सख्त कदम उठाने में नाकाम रहने के चलते ही आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की कुर्सी चली गई। ऐसे में मोदी कैबिनेट के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्विटर को सख्त संदेश दिया है, लेकिन ट्विटर है कि मानता ही नहीं। तो कोर्ट में क्या कहा है ट्विटर ने, देखिए ये रिपोर्ट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपनी मनमानी पर उतारू है और वो लगातार देश के कानून को मानने से इनकार कर रहा है। सरकार की तरफ से भी ट्विटर को बार बार हिदायत दी जा रही है। पहले पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर को समझाने की कोशिश की, लेकिन ट्विटर ने नहीं सुनी और अब भारत के नए रेल और आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने भी अपने संदेश के जरिए ट्विटर को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी भारत का नागरिक है और जो भी भारत में रहता है उसे यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कई बार इस संबंध में सख्ती के साथ बयान दिए गए थे और अदालत ने भी ट्विटर को फटकार लगाई है। बता दें कि ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी, जो आज खत्म हो रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कई बार मोहलत मिलने के बावजूद ट्विटर ने अभी तक भारत के आईटी नियमों के अनुरूप शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया है और गुरुवार को ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि नियुक्ति करने में अभी उसे 8 हफ्ते यानी करीब 2 महीने का समय लगने वाला है। ट्विटर ने कोर्ट से ये भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में है, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा। ट्विटर ने ये भी बताया कि आईटी नियमों के अनुपालन से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा। ट्विटर ने कहा है कि 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। इसके पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की थी कि अदालत को यह सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी और वह इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना होगा कि नए आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव इस मामले को कैसे संभालते हैं। क्या ट्विटर इसी तरह सरकार के आदेश को टालता रहेगा और सरकार इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, या अब सरकार लेगी कोई